जब जी। पाकिस्तान में एक हिस्ट्री हो रही थी और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे पाकिस्तान में, और ये पहली बार ऐसा है हुँ, हुँ। कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो कि इलेक्टेड हो, जिसने हलफ भी लिया हो और वो पाकिस्तान में आया हो, और उस वक्त कोई फौजी डिक्टेटर ना हो पाकिस्तान का सदर। 2011 में हुआ था, वो भी सदर आसिफ जरदारी थे। जो बाइडेन जो कि इलेक्ट हो चुके थे लेकिन उन्होंने हलफ नहीं लिया था, वो पाकिस्तान में आए थे। वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अभी आपको मालूम है इम्पॉर्टेंट टॉक्स थी। हमारे सदर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे उन्हीं दिनों। आप बहुत करीब हैं, थोड़ा-सा हमें बताइए कि क्या वो एक इत्तेफाक था या क्या था? देखिए, सबसे पहले गुरबत तो देखिए मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ और ये है कि मैं उनसे सीखती हूँ, मेरे उस्ताद हैं। और उसके अलावा मेरी पार्टी के लीडर हैं और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जो चंद लोग हैं इस वक़्त, जो सियासत के माहिर हैं, जो बर्दाश्त की सियासत का जिन्होंने दाग बेल डाली है, वो उसके जो हैं अलमबरदार हैं। तो लिहाज़ा मैं उनसे सीखती हूँ और बहुत सी बातें जो मैंने सीखी और जो मुझ में तब्दीली आई है, वो उनको देखकर और उनकी जो हिदायत हैं उनको फ़ॉलो करने से आई है। लेकिन बहरहाल मैं आपने मुझे जो बाइडेन का याद कराया, मुझे शायद ये ख़ुद याद नहीं था कि वो 2011 में आए थे। ख़ासी पुरानी बात हो गई। लेकिन मैं आपको ये याद कराऊँ कि 2013 में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आखिरी दिनों में सदर आसिफ ज़रदारी गए थे ईरान, और वहाँ उन्होंने उसको, जहाँ बॉर्डर पे वो पाकिस्तान में एंटर हुई थी, वहाँ उसका इफ्तिताह किया था। जी। वो दिन और आज का दिन, वो पाइपलाइन नहीं बनी, लेकिन जो बना वो हमारे लिए मुश्किलात का पहाड़ था। एनर्जी इश्यूज़ पर हमारी आज गैस के जो बिल हैं, जो आपको, मुझे और एक आम आदमी को आते हैं, वो ऐसे नहीं हैं, जो शायद चंद ही ऐसे मुल्क हों जहां आम आदमी को ऐसे बोझ तले दबाया गया हो। इसके अलावा आप याद कीजिए कि इस मुल्क की सियासत में ऐसे बहुत से मुकाम आए हैं जिसमें एक दफ़ा ताहिरुल कादरी साहब का इस्लामाबाद आना था। तब भी हुकूमत जो थी वो पीएमएलएन की थी, और आपको याद होगा उस वक़्त भी जनाब आसिफ अली ज़रदारी जो थे वो लाहौर लैंड किए थे और सीधा जाती उमरा गए थे। और उधर उन्होंने जो लीडरान हैं मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहिबान को अ, उनसे मशवरा किया था और उन्होंने तजवीज़ दी थी कि वो ज़रा हौसला रखें। इससे पहले आप थोड़ा-सा और पीछे हिस्ट्री में जाएँ। 2007 में जब मोहतरमा की शहादत हुई, मोहतरमा शहीद हुई और उसके बाद एक कोहराम मच गया इस मुल्क में, और चूँकि अफ़ेक्टेड पार्टी तो सदर आसिफ अली ज़रदारी थे। और आपको याद होगा कि उस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने आने वाले इंतख़ाबात का बॉयकॉट कर दिया था। ये जनाब आसिफ अली ज़रदारी थे जिन्होंने उन्हें भी इस बात पे कन्विंस किया कि नहीं, हमें इसका बॉयकॉट नहीं करना, हमें लड़ना है। और उसके बाद आपने देखा कि मुशर्रफ का जो आउस्टर हुआ, उसको जो निकाला गया, वो उसी के नतीजे में था। लिहाजा लीडर वो है जो दीवार के पार देखने की सलाहियत रखता है। मैं समझती हूँ कि ऐसी सलाहियत हर लीडर में नहीं होती है, और ये वो सलाहियत है जो आसिफ अली ज़रदारी साहब में है। हो सकता है अभी भी वो दीवार के पार बहुत कुछ देख रहे हों। इन तमाम चीज़ों का जिसकी बेसिस पे आज पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त मिली है, उसमें एक ख़ासा बड़ा किरदार जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी है। आपको याद होगा कि चाइना, जब वो सदर थे, तो अगर आप उनके दौरों का, आपके पास होगा, एक लिस्ट होगी, तो सबसे ज़्यादा दौरे बतौर सदर उन्होंने चाइना के किए थे, चीन के किए थे। और उस ज़माने में लोग इस बात पर तनकीद करते थे क्योंकि उस ज़माने का मीडिया, आपको याद है, कितना हॉस्टाइल था और कितना तनकीद हर रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को गिरा के जो है वो घर जाते थे चंद लोग। तो उस ज़माने में उन पर एक बड़ी तनकीदें थी कि चीन क्यों जाते हैं, हर थोड़े दिन बाद चीन क्यों जाते हैं। लेकिन उस वक़्त किसी को समझ नहीं आती थी। आज आपको समझ आया है कि वो चीन क्यों जाते थे। आज वही चीन है जो हमारी पुश्त पर खड़ा रहा। आज वही चीन है जिसने बहुत से मुश्किल मामलात में हमारा साथ दिया। आज वही चीन है जो आज इस खित्ते में भी किसी हद तक जो एक ताकत का तवाज़ुन जो है अपसेट हो रहा था,
वहाँ एक किरदार अदा कर रहा है, तो लिहाजा पाकिस्तान और चीन का जो कुर्बत है, इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसकी दाग बेल डाली और उसके बाद ये सारा सेहरा आसिफ अली जरदारी साहब के सर जाता है। तो लिहाजा मेरा इतनी तहमीद बांधने का ये एक मकसद था कि मतलब वो कोई ऐसे सियासतदान कल के आए हुए नहीं है जिन्होंने कोई फ़ोटो सेशन कराना हो। अभी भी वो चीन जा रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, तो आप उसके भी समरात देख लेंगे। नहीं, अभी वो नवाब शाह क्यों गए थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जब देखिए, वो JDU सदर यहाँ पे पाकिस्तान है, वो कहीं भी जा सकते हैं। नवाब शाह में उनकी अपनी सियासी जो है एक्टिविटीज़ थी, वो गए। उनके कुछ अफसोस थे, उन्होंने करने थे, ताज़ियतें थी, वो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़बरदस्ती किसी जगह अपना सर घुसाएं। उनकी ज़रूरत होगी तो वो सदर पाकिस्तान है, वो हमेशा मौजूद हैं मशवरे के लिए। उनका एक रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल, उससे तो उन्हें किसी ने अलग नहीं किया, ना कोई कर सकता है। लेकिन बहरहाल अब देखें, इस वक्त तक तो हम और आप रेड जोन के करीब करीब ही बैठे हैं, सड़कें बंद हैं और हम इंतज़ार में हैं कि क्या बनता है। मुझे थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ कि आप लोग कभी बैठे हों, आपको कोई दिलचस्प, कोई ऐसी यूनिक हमारे साथ रिकॉल शेयर करना चाहें कि सरदारी साहब की कभी लाइटर नोट पे आप लोग बैठे हों, कोई बड़ी इंटरेस्टिंग कोई बात हो, ऐसे हमें सुनाइए। कभी कोई वाक़या आपको याद आ जाए जो बड़ा यूनिक सा हो, बहुत से वाक़यात हैं। लाइटर नोट में हो। ऐसा तो मुझे इस वक्त तो, अगर आप पहले कहते तो मैं याद कर लेती, लेकिन अब इतने वाक़यात हैं, इतने साल हैं कि अक्सर ही हम कभी जब बच्चों के साथ बैठे हों, बिलावल के साथ बैठे जी, हों। वो देखिए चेयरमैन है, उनके साथ बैठते हैं, वरना तो फ़ोन है हमारे हाथों में, फ़ोनों पे भी हम अपनी लीडरशिप से इन टच रहते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात ये है कि बहुत से ऐसे मौके हैं, देखिए मैं बहुत जूनियर हूँ, मेरी अभी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ से जरदारी साहब की सोच शुरू होती है। लेकिन मुझे याद पड़ता है एक बड़ा अहम मौका था, तो जरदारी साहब, कभी कभी हम जैसे छोटे जो जूनियर्स हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि आपका क्या ख्याल है। तो वो एक अहम मौका था और इस मुल्क की सियासत का भी अहम मौका था। मुझे याद पड़ता है लाहौर था और मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा वापस आ रहे थे। तो उस मौके पर उन्होंने किसी से मशवरा कर रहे थे, तो मुझसे उन्होंने एकदम से पूछा आपका क्या ख्याल है। जो मेरा ख्याल था मैंने उस वक्त उन्हें बताया और उन्हें वो बात समझ आई। क्या पूछा था उन्होंने? नहीं मतलब उस वक़्त आपको पता है एक बड़ा माहौल ऐसा गर्म था और उनके ज़ाहिर आने पे उनकी गिरफ़्तारी हुई, तो बस मुझे एग्ज़ैक्ट लफ्ज़ अल्फ़ाज़ याद नहीं, लेकिन उसी के मुतालिक जो है वो ज़ाहिर है पार्टी हमारी एक स्टैंड ले रही थी, तो हम उसके मुतालिक बातचीत कभी करते थे। आप तो पार्टी की डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रही हैं और जी, अभी भी पार्टी हूँ। के अभी भी हैं। काफ़ी यानी कि पार्टी का फेस हैं, रिप्रेजेंट करती हैं आप। बहुत सारी और ख़वातीन भी हैं जो कि बहुत अच्छा पार्टी को प्लीड करती हैं उनका केस। आपको कभी थोड़ा-सा याद कर पाएँ हैं कि रज़ाई साहब दूसरी बार सदर हैं, उन्होंने कभी आपको एज़ ए सदर सदर ऑफ़िस से आपको कॉल आई हो कि प्रेज़िडेंट साहब बात करना चाहते हैं? कोई एक कॉल हमें सुनाइए। देखिए बहुत सी कॉलें बनी, सदर हाउस से तो नहीं, जैसे हमारे पास फ़ोन है, हम अपनी लीडरशिप के साथ उस तरह राब्ते में रहते हैं। इससे तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से साल हो गए, बहुत सी उतार चढ़ाव, अच्छे वक्त भी आए, बुरे वक्त भी आए, तो बातचीत तो बहुत से वक्त पे रहती है। बातचीत तो देखिए ना, रोज़ाना की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो भी लेनी पड़ती हैं। इसी तरह जैसे चेयरमैन से होती है, सदर साहब ज़ाहिर है बड़े हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें हम उनसे बात करते हैं, तो वो तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पर सदर साहब से बातचीत रहती है। अ, बहुत से मुश्किल मरहले भी थे, ऐसे मरहले भी आए जब हम पे बड़ा क्रैकडाउन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, तो सब याद का आप पे हिस्सा भी है। प्रेशर था कि पार्टी छोड़ दें? नहीं, देखिए मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे पे कभी किसी ने ना दबाव डाला, ना ऐसा प्रेशर आया, और ना मैं झूठ बोलूँगी, और कभी किसी पार्टी ने ऑफ़र और ना किया हो? करे अल्लाह करे ना ऐसा दिन आए। जी। कभी पार्टी ने ऑफ़र किया हो कि आप पीटीआई में आ देखिए, जाएँ? ऑफ़र ऐसे देखें, अगर हम अपने कॉलीग्स के साथ बैठें तो बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन एज़ सच मैं ना पीटीआई के लीडर से को जानती हूँ, मैं ना कभी उनसे आमना-सामना हुआ है, ना मिली हूँ और ना मैं समझती हूँ उनको हमारी ज़रूरत है और ना हमें उनकी है।
आप तो ख़वातीन के केसेस भी प्लीड करती हैं, मैं पार्लियामेंट में भी देखता हूँ और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ में पर्टिकुलरली। आपकी इवन लड़ाई तक भी हो जाती है क्योंकि वो चीज़ें जो कहनी होती हैं, आप पार्लियामेंट में हमारे सामने हम रिपोर्टर्स बैठे होते हैं, आप कह देती हैं, गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल बैठे होते हैं कि ये तनख्वाहें इतनी क्यों ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, और आप एक पूरी रिसर्च और तहकीक करके आती हैं, शायद अपनी टीम से कंसल्ट करके या नहीं, मेरी कोई टीम है ही नहीं। ये आपको हैरत होगी। मेरे पास कोई रिसर्च टीम नहीं है, तो बस एक ये है, एक मैं हूँ, एक ये है। आपने ये जब अलीम खान का इशू आया, आपने उससे सवाल किया, वो ज़ाहिर है मिनिस्टर हैं, पार्टी के सरबराह भी हैं आईपीपी के। फॉर द फर्स्ट टाइम कैमरे पे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो शायद हम रिपीट ही ना कर सकें यहाँ पर। वो आउट ऑफ सडन हुआ, क्या हुआ? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो पब्लिक है, आप देख सकते हैं, वो तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मैं वहाँ मौजूद था। जी, आप थे, तो मैंने तो कुछ महीने पहले, जैसे हम बीइंग पार्लियामेंटेरियन सवाल डालते हैं, क्योंकि पहला आपको पता है पार्लियामेंट का जो घंटा होता है वो सवालों के लिए होता है। बहुत से सवाल डालते हैं, बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ पे डालते हैं। तो इसी तरह का एक सवाल उनकी मिनिस्ट्री पे डाला, एक सड़क जो 11-12 अरब की बनी थी, और उस पर मैंने सवाल किया, और वो 2 ढाई महीने सवाल आपको पता है लग जाते हैं जवाब आने में। जो उसका जवाब मुझे मौसूल नहीं हुआ, तो हमारी जो चेयरमैन परवेज़ रशीद साहब हैं, मैंने उनको कहा कि रोटा डे पे जवाब नहीं आया, तो आप इसको एजेंडा का हिस्सा बना लें। उन्होंने उसको एजेंडा का हिस्सा बना लिया, और जो कि उस वक्त मुझे याद भी नहीं था कि ये मेरा एजेंडा है, और उस दिन जुम्मे का दिन था, और अगर 5 मिनट वो मुझसे बातचीत ना करती तो मैं वॉक पे जा रही थी। लेकिन उनको ऐसे लगा कि उसके पीछे कोई साजिश है। तो आप वहीं बैठे थे, मैंने तो उस दिन कोई सवाल भी नहीं किया, बात भी नहीं की, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो उनको बुरी लगी कि नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं जो भी तनख्वाह लेती हूँ थोड़ी या बहुत, वो इसी काम की लेती हूँ, और ये मेरे फ़राइज़ का एक बड़ा हिस्सा है, और ये मेरा बुनियादी हक़ है। इस पे कोई भी ख़ान हो, चौधरी हो, सेठ हो, मैं उनसे ना डरती हूँ, और ना कोई मुझे ये कह सकता है कि आप ये सवाल जो है नहीं कर सकती, और ना हमारा उनसे कोई ऐसा इंटरेस्ट है। जिन भी कमेटीज़ की मैं मेंबर हूँ, हार्डली कभी भी मैं उस कमेटी के किसी मिनिस्टर की मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में गई होंगी। लिहाजा मुझे, जब मेरा कोई आई हैव नथिंग टू हाइड, तो मैं सवाल क्यों ना करूँ। सवाल ये है कि मैं सवाल क्यों ना करूँ, आप जवाब दे दें, मेरा हक़ है सवाल करने का, आपका हक़ है जवाब देने का। आपको जवाब मिला फिर? ना, आप बैठे थे, उन्होंने एक नक्शा खोल के दिखाया, वो जो नक्शा जो था वो उस वक़्त भी मुझे याद नहीं था कि ये मेरा एजेंडा है। लेकिन फिर वो जवाब से खुद ही उन्होंने अपना खुद ही उस मामले को इतना उस वक़्त उछाल दिया। तो जवाब तो किसी चीज़ का एज़ सच कोई मिलता नहीं, लेकिन हक़ाइक़ सामने होते हैं, तो जवाब लोगों ने एक्स किया होगा। अपोलोजाइज़ किया फिर उन्होंने आपको? जी, उस वक़्त मेरी पार्टी ने बड़ा स्टैंड लिया, सदर साहब ने बड़ा स्टैंड लिया। फिर वो आपने देखा होगा, आए और उन्होंने पार्लियामेंट में अपोलोजाइज़ किया। तो आपने माफ़ कर दिया? नहीं, ये तो मेरी सवाबदीद है, मैं इसका मतलब माफ़ है करूँ आपने या ना माफ़ करूँ। नहीं किया अभी, राइट? देखिए, ये मेरा और मेरे, देखिए, ये तो एक पर्सनल बात है ना, मैं ना भी माफ़ करूँ तो उन्हें फ़िलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, किसी को भी नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं माफ़ करते, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम माफ़ कर देते हैं। मेरी माफ़ी से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली इससे ये ज़ाहिर होता है कि आपका अभी वो मौजूद है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे वो इतना ऐसे इम्पोर्टेंट इशू नहीं है कि उनके ऊपर हम मज़ीद इस आपके मैं इतने से इसलिए पॉडकास्ट का टाइम इस मैं वेस्ट आगे करें। इसलिए बढ़ रहा हूँ कि काफ़ी मेंबर पार्लियामान हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत सारी चीज़ों में। जी, ये मैंने एज ए रिपोर्टर भी ऑब्ज़र्व किया है कि उनके पास पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, वो चेयरपर्सन भी हैं या मेंबर हैं, और सम टाइम उनके अपने बिज़नेस से रिलेटेड भी एजेंडा का हिस्सा होती हैं जी। चीज़ें। आई डोंट वांट टू नेम देम, बट आपको बेहतर पता है, और आप ही शायद उन रेयर ब्रीड में से एक हैं कि जो सवाल उठा देती हैं। देखिए, आपने इसी तरह का क्वेश्चन आईटी मिनिस्ट्री में भी मैं उठाया हुआ आपको है। सच बताऊँ, सच ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट से बहुत दूर रहूँ। वो इसलिए कि जब आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, बहस में आ जाते हैं, ज़ाहिर है अगले को भी गुस्सा चढ़ता होगा, लेकिन आपकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है।
तो मेरा ये एक तरीका है कि इस किस्म की कंट्रोवर्सी से और इस किस्म के मामलात से बचा जाए। लेकिन अब कोई उड़ उड़ के मेरे गले पड़े झगड़ा, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनकी तरफ आप इशारा करें वो मेरे इल्म में नहीं थी। मैं अगर आपसे एक आम सवाल कर लूँ कि ज़ाहिद इसमें मैं एक आम सवाल डालूँ कि मसलन इस बिल्डिंग के मालिकान में कौन कौन है, उसमें आपका नाम निकल आए, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है क्योंकि वो मेरे इल्म में नहीं था। तो लिहाजा ठीक है, मैं ये भी नहीं समझती कोई गलत करता है कोई सही करता है। हमने सवाल करना हमारा हक है, जवाब देना उनका जस्टिफिकेशन देना जवाब देना दूसरी पार्टी का हक है। तो अगर वो जस्टिफाइड हैं तो व्हाई नॉट। इसमें मुझे किसी चीज़ को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं भी ऐसी जगह पे हूँ, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो मेरे पास, तो अगर मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वहाँ लगाया है तो मैं उसको ऑन करूँगी। मैं क्यों उससे छुपूँ? मैं कोई अगर ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे मुझे कोई शर्मिंदगी है तो मैं उसे बिल्कुल ऑन करूँगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत सी चीज़ें, आप मेरा यकीन करें, ऐसी हैं जो मुझे भी खुद भी नहीं पता कि उसमें किस किस पर्दा नशीन का क्या क्या रोल है। चूँकि अब ऐसी हालात और वाक़यात कई दफ़ा ऐसे हो जाते हैं कि वो खुद ही चीज़ें आपके गले पड़ जाती हैं, आपकी झोली में आ गिरती हैं। तो वो बस वैसी कभी एक कमेटी इम्पोर्टेंट हो जाती है, कभी कोई और मिनिस्ट्री इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसकी कमेटी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गुज़िश्ता चंद सालों से ये जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस मुल्क में आपने देखा बहुत ख़बरों में रही। कभी वीपीएन बंद हो रहे हैं, कभी कुछ और हो रहा है, कभी ट्विटर बंद हो रहा है। तो ज़ाहिर है अब मेरी ज़िम्मेदारी है मैं उन चीज़ों को उठाऊँ। कभी हैकिंग हो रही है, आपने देखा हमारे टीवी चैनल्स हैक हुए। फिर एक साइबर एक वॉरफेयर एक अलग ही चीज़ है। बहुत सी चीज़ें मैंने भी सीखी। तो अब ये एक ऐसी डोमेन बन गई है कि ये सिर्फ छोटी मोटी बातों से बढ़ के बहुत बड़ा एरिना को कवर करती है। तो फिर ज़ाहिर है मैंने जब अपना एजेंडा बनाना होता है तो उसमें ऐसी चीज़ें हों जो लोग जिसका जवाब चाहते हैं, जो इस मुल्क के लिए रेलेवेंट है। क्योंकि वी आर अ वॉच डॉग, हम लोग जो है वी स्टैंड ओवर द मिनिस्ट्री। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम मिनिस्ट्री के ज़ेरे मातहत तो हम नहीं हैं, तो लिहाजा हमारा काम है जस्टिफाई करना, मिनिस्ट्री से सवाल करना। उनका काम है हमें जवाब देना।